दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक जो अपने जमाने में समुद्र की दुनिया का सबसे बड़ा कभी न डूबने वाला जहाज हुआ करता था, जो 14 अप्रैल 1912 की उस काली रात को अपनी पहली ही यात्रा में एक भयानक घटना के साथ हजारों लोगों को लेकर समुद्र की विशाल गहराई में समा गया, जिसके इतिहास की वो काली रात सुनने के बाद लोगों की रूह आज भी कांप जाती है। जिसकी कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट आयरलैंड में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस लग्जरी जहाज को बनाने की शुरुआत की। 3000 लोगों ने इस जहाज को अपनी कड़ी मेहनत से मात्र 1200 दिनों में पूरी तरह से तैयार कर लिया। और जब यह विशालकाय जहाज बनकर तैयार हुआ तो 1 लाख से भी अधिक लोग इसे देखने के लिए आए। और तभी इस जहाज को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट ने लोगों के सामने कहा कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता है। वह इतने कॉन्फिडेंस थे कि उन्होंने इस जहाज को कभी न डूबने वाला जहाज कहा। यह जहाज इतना बड़ा था कि इसकी लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर से भी अधिक थी। इसके अंदर ऐसी सुविधाएं की गई थी कि यह एक 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। इसके अंदर स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑनरेड वुड पैनलिंग, 2 बड़े ग्रांड स्टेयरकेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वायर कॉट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। इसलिए उस समय टाइटैनिक जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें अगर आज के हिसाब से देखें तो यह कीमत करीब $145 मिलियन होगी, यानी हमारी इंडियन करेंसी के हिसाब से 1200 करोड़ होगी। जी हाँ दोस्तों, 1200 करोड़। जब यह जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब इसमें छोटा मोटा डेकोरेशन का कार्य चलता ही रहा और आखिरकार अंत में 2 अप्रैल 1912 को यह विशाल और लग्जरी जहाज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद 10 अप्रैल 1912 को यह अपने पहले सफर के लिए रवाना हुआ। इस जहाज को करीब 5507 किलोमीटर तक का सफर तय करना था, जो इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच का था। सफर के शुरू के 4 दिनों तक तो यह जहाज बिना किसी समस्या के अपनी मंजिल की ओर बढ़ता रहा, लेकिन 4 दिन बाद 14 अप्रैल की उस काली रात को 11:40 पर वो होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। यह कुदरत के बड़े से बनाए आइसबर्ग से टकरा जाता है। आइसबर्ग के टकराने से इसके निचले हिस्से में एक छेद हो जाता है। टकराने के कुछ सेकंड बाद ही शिप के कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज इस जहाज को देखने के लिए गए और देखने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि यह जहाज डूब जाएगा। और यह देखकर वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि यह जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता था। इसे अनसिंकेबल शिप माना जाता था। टकराने के करीब 20 मिनट बाद रात को 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को ऑर्डर करते हैं कि डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, जिससे कि हमारे आसपास के जहाज सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। वो लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजते रहते हैं, लेकिन उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और इसके 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जहाज जो इनके आसपास होता है इनके सिग्नल को पकड़ लेता है और रेडियो ऑपरेटर से बात करता है और इनकी मदद के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यह जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर यह अपनी पूरी स्पीड से भी चलता तो इसे टाइटैनिक तक पहुँचने में 3.5 घंटे का समय लगता। लेकिन क्या इतना बड़ा जहाज पानी में 3.5 घंटे तक रह पाता? टाइटैनिक के बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट जलाते हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई और जहाज हो जो हमारी सुन ले, लेकिन वहाँ पर कारपेथिया जहाज के अलावा और कोई जहाज नहीं होता। इसी बीच कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं कि लोगों को लाइफ बोट के जरिए नीचे उतारा जाए। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को सबसे पहले लाइफ बोट के जरिए नीचे उतारा गया था, लेकिन टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स मान रहे थे कि यह शिप कभी डूब ही नहीं सकता है। यह एक कभी न डूबने वाला जहाज है और इसलिए पहली लाइफ बोट में केवल 28 लोगों को ही उतारा गया, जबकि उसमें 65 लोग आ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे जहाज में पानी भरता ही चला गया और लोगों को रियलाइज होने लगा कि अब टाइटैनिक डूब सकता है। समय बीतता गया और जहाज का आगे का हिस्सा पानी में डूबने लगा। लोगों में हलचल मच गई और लोग चिल्लाने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से टाइटैनिक शिप में मात्र 20 लाइफ बोट ही मौजूद थे, जिसमें तकरीबन 1200 लोग ही आ सकते थे। लेकिन टाइटैनिक में करीब 2223 लोग मौजूद थे। इस कारण 700 लोगों को ही बचाया
बचाया जा सका। आई विटनेसेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी में डूब गया। यानी 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाली जहाज को पानी के अंदर जाने में। इस कारण 1500 से भी अधिक लोगों ने इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा दी। यहाँ के पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। यानी इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो आपकी कुछ मिनटों के अंदर ही मौत हो जाएगी, हाइपोथर्मिया यानी ठंड के कारण। अब RMS कारथेपिया जहाज जो इस जहाज के लोगों को बचाने के लिए आ रहा था, वो करीब यहाँ पर 3:30-4 बजे तक आ पाया, करीब 1 घंटा लेट, जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन उन लाइफ बोट के 700 लोगों को यह जहाज बचा लेता है। हालांकि टाइटैनिक के संबंध में कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं। कई आर्कियोलॉजिस्ट इस टाइटैनिक शिप की घटना के बारे में मानते हैं कि अगर जहाज का ड्राइवर चट्टान को 30 सेकंड पहले देख लेता तो शायद यह हादसा होने से बच जाता। और टाइटैनिक के समाप्त होने के बाद कई इन्वेस्टिगेशन में ऐसी बातें सामने आई जो वाकई हैरान कर देने वाली थी। कैसा रहेगा दोस्तों अगर मैं कहूँ कि एक और जहाज टाइटैनिक के पास मौजूद था जो लोगों को बचा सकता था? जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है। SS कैलिफोर्नियन शिप जो उस रात टाइटैनिक से 37 किलोमीटर दूर था, जिसकी तरफ से करीब 1 घंटे पहले टाइटैनिक के लिए लास्ट वार्निंग मैसेज आया था कि सावधान रहना, आगे बहुत से आइसबर्ग हैं। और फिर इसके बाद करीब 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज ने अपना रेडियो ऑपरेटर बंद कर दिया था, क्योंकि वो वहीं पर रुक गया था बहुत से आइसबर्ग के खतरे को समझते हुए, जिस कारण टाइटैनिक शिप के सिग्नल को कैलिफोर्नियन जहाज नहीं पकड़ पाया। लेकिन एक दावा किया जाता है कि रात के 12 बजे जब टाइटैनिक से रॉकेट उड़ाए जा रहे थे तो कैलिफोर्नियन शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स ने उन रॉकेटों को देखा था और उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को भी बताया था। लेकिन कैप्टन ने ये कहकर टाल दिया कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, बल्कि टाइटैनिक शिप के अमीर लोग पार्टी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर कैप्टन स्टैनली लॉर्ड उस रात उन डिस्ट्रेस सिग्नल्स को सीरियसली लेता तो टाइटैनिक के लोग बच सकते थे। अगले दिन जब ये रेडियो ओपन करते हैं तो इन्हें SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक की और ये वहां जाते हैं, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां पर इन्हें तैरती हुई लोगों की डेड बॉडीज ही मिलती हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में कैलिफोर्नियन शिप के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को आरोपी दर्शाया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना के पीछे सिर्फ एक आदमी पर आरोप नहीं डाला जा सकता है, इसमें और लोगों की भी गलतियां थी। जैसे कि नंबर 1, टाइटैनिक पर लाइफ बोट कम रखी गई थी क्योंकि कैप्टन का मानना था कि यह जहाज अनसिंक केबल है, यह कभी डूब ही नहीं सकता है। नंबर 2, टाइटैनिक के कैप्टन ने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाए थे। जिस दिन टाइटैनिक टकराया उस दिन सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्ट होनी थी, लेकिन कैप्टन ने मना कर दिया था क्योंकि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता था, ऐसा उनका मानना था। नंबर 3, स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचेंस की गलती, जिसे ऊपर से संदेश आया था कि आगे आइसबर्ग शिप को लेफ्ट की तरफ मोड़ लो, लेकिन रॉबर्ट हिचेंस ने शिप को जल्दबाजी में आइसबर्ग की तरफ ही राइट में मोड़ लिया। नंबर 4, टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के चेयरमैन, जिन्होंने कैप्टन को कहा था कि टाइटैनिक की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए, यह दुनिया का लग्जरी और विशाल जहाज तो है ही, यह सबसे कम समय में यात्रा करने वाला जहाज भी होना चाहिए, जिस कारण उन्होंने आइसबर्ग के खतरे को टालते हुए स्पीड को कम नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक से जुड़ी कुछ बातें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।